जब पार्वती ने शिवजी को ही दान में दे दिया। एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु भगवान शिव से आज्ञा लेकर पार्वती ने 1 वर्ष तक चलने वाले पुण्य व्रत का समापन किया। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सनत कुमार ने देवी पार्वती से कहा, सुव्रते, मुझे दक्षिणा चाहिए। पार्वती ने मुँह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया। फिर क्या था, पुरोहित बने सनत कुमार ने अस्वाभाविक दक्षिणा की याचना की। देवी, इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप मुझे अपने पति को दीजिए। यह सुनते ही देवी पार्वती पर जैसे वज्रपात हो गया। वे व्याकुल होकर विलाप करती हुई मूर्छित हो गई। पार्वती को मूर्छित देखकर ब्रह्मा, विष्णु और मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने पार्वती को समझाने के लिए भगवान विष्णु को भेजा। पार्वती की मूर्छा टूटने पर शिव ने उन्हें समझाया, देवी, देव कार्य, पितृ कार्य या नित्य नैमित्तिक जो भी कार्य दक्षिणा से रहित होता है निष्फल हो जाता है। उस कर्म से दाता कालसूत्र नामक नरक में गिरता है। उसके बाद वह दीन होकर शत्रुओं से पीड़ित होता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उस समय न देने से वह बढ़कर कई गुना हो जाती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने पार्वती से धर्म रक्षा के लिए अनुरोध किया। धर्म ने भी समझाया। मुनियों ने भी उन्हें दक्षिणा देने की प्रेरणा दी। फिर भी पार्वती चुप रही। तब सनत कुमार ने कहा, शिवे, या तो आप मुझे दक्षिणा में अपने पति को प्रदान कीजिए या अपने दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म की दक्षिणा न मिलने पर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रत का फल ही नहीं, आपके समस्त कर्मों का फल भी प्राप्त कर लूंगा। उद्विग्न होकर पार्वती ने कहा, पति से वंचित हो जाने वाले कर्म से क्या लाभ? दक्षिणा देने तथा धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा? पृथ्वी देवी की उपेक्षा कर वृक्ष की पूजा करने से क्या प्राप्त हो सकेगा? साध्वी स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में अपने पति को ही दक्षिणा में दे दी जाए तो पुत्र से क्या लाभ? यह सत्य है कि पुत्र पति का ही अंश होता है, लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूल के नष्ट होने पर समस्त व्यापार ही विनष्ट हो जाता है। उसी समय आकाश में देवताओं और ऋषियों ने एक रत्न निर्मित रथ देखा जो पार्षदों से घिरा था। उस रथ से नारायण उतरकर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। नारायण को ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने रत्न सिंहासन पर बैठाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से स्तुति की। वहां का सारा वृत्तांत जानकर नारायण ने कहा, शिव प्रिया, पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है, अपने लिए नहीं, क्योंकि ये तो स्वयं समस्त व्रतों एवं तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली है। इनकी माया से ही चराचर जगत मोहित है। फिर उन्होंने पार्वती को संबोधित कर कहा, शिवे, इस समय तुम महादेव जी को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लो। फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले लेना। तुम ब्राह्मण को गो मूल्य प्रदान कर अपने पति को वापस लौटा लेना। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तब पार्वती प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्व को दक्षिणा में देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने हवन की पूर्ण आहुति की और अपने जीवननाथ शिव को दक्षिणा रूप में दे दिया। इसके बाद उन्होंने पुरोहित सनत कुमार से निवेदन किया, विप्रवर, गो का मूल्य मेरे पति के बराबर है। मैं आपको अत्यंत सुंदर 1 लाख गोएं प्रदान करूंगी। इसके बदले में आप मेरे जीवन सर्वस्व सबको लौटा दें। प्राणनाथ के मिल जाने पर मैं पुनः ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणाएं प्रदान करूंगी। तब सनत कुमार ने पार्वती से कहा, देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं 1 लाख गोएं लेकर क्या करूँगा? इस दुर्लभ रत्न के सामने 1 लाख गोओं की क्या तुलना? मैं इन्हें साथ में लेकर त्रिलोक में भ्रमण करूंगा। उस समय समस्त बालक इन्हें देखकर प्रसन्नतापूर्वक ताली बजा बजाकर अट्टहास करेंगे। कहने के साथ ही सनत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास बैठा लिया। यह सुनकर पार्वती जलहीन मछली की भांति छटपटाने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि न तो मुझे अभिष्ट देव का ही दर्शन हुआ और न ही व्रत का फल प्राप्त हो सका। अधीर होकर वे अपने प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत हो गई। अकस्मात उसी समय आकाश में तेज समूह प्रकट हुआ। उस तेज समूह को देखकर पार्वती ने उससे अपने ऊपर दया करने को कहा और उस समय तेजो राशि के मध्य उन्होंने विश्व मोहन की कृष्ण स्वरूप का दर्शन किया। ऐसे भुवन मोहन अनुरूप
को देखकर पार्वती उसी के सदृश पुत्र की कामना करने लगी और उसी क्षण उन्हें वह वर भी प्राप्त हो गया। समस्त देवताओं ने ब्राह्मण पुत्र सनत कुमार को समझाया। सनत कुमार ने दिगंबर शिव को उनकी प्राणेश्वरी पार्वती को लौटा दिया। अगर मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।